और मुफ्त तकसीम होने वाला जो आटा है इसमें करोड़ों रुपए का जो आटा है वो गायब हो गया है, जिस पर जिले इंतजामिया और रेवेन्यू ऑफिसर्स और मुलाजमीन ने सर जोड़ लिए हैं कि किधर गया ये आटा। लाहौर डिवीजन में मुफ्त आटा स्कीम की मद में 100 से जायद आटे के ट्रकों की तलाश जारी है। 100 से जायद ट्रकों की तलाश और गायब होने वाले आटे की जो कीमत बताई जा रही है वो तकरीबन 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी तरह तहसील सिटी में 84 आटे के ट्रक कहां गायब हुए इंतजामिया को कुछ मालूम नहीं, जबकि दीगर 4 तहसीलों में 18 ट्रकों के हवाले से जो उसके अंदर थैले थे वो गायब हैं। शनाख्ती कार्ड देकर दिए जाने वाले आटे के थैलों में वाज़ेह फर्क आने से जो आटे के गायब होने का इंकशाफ है वो सामने आया है। डाटा एंट्रीज में आटे की तकसीम में वाज़ेह फर्क देखा गया है। ये क्या है, क्यों हो रहा है और ये क्या स्कैंडल है, इसी पे हमने बात करी। इसी पे बताते हैं, हमारे साथ रिजवान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नुमाइंदे हमारे डेली एक्सप्रेस के, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या स्कैंडल है, जरा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जो आटे के थैलों में घपलों का इंकशाफ हुआ है। जी, जैसा कि आपको पता है कि इस मरतबा रमज़ान मुबारक के दौरान हुकूमत पंजाब ने एक मुफ्त आटा स्कीम शुरू की थी। इससे पहले हमेशा माजी में रमज़ान के दौरान रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे, जहां पर सब्जियों, फलों और दालों की सूरत में 16 अशिया के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन मुफ्त आटा स्कीम की खातर इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए गए और हुकूमत ने कहा कि हम मुफ्त आटा देंगे। इब्तदा में जब ये स्कीम अनाउंस हुई तो ये तय किया गया था कि जो मुस्तहिकीन हैं उनको कैश सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि इसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा जो है उसको इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन बाद में आला हुकाम ने यह फैसला किया कि नहीं, कैश सब्सिडी नहीं देनी, आटे के थैले देने, जिसके ऊपर के निगरान हुकूमत, फॉर्मल एसोसिएशन और ब्यूरोक्रेसी का तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। ताहम उनकी नहीं मानी गई। अब उसके बाद जो पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम शुरू हुई है उसके अगर आदादोशुमार में आपको बताऊँ तो मजमूई तौर पर जो है 1,76,92,000 मुस्तहिकीन में 4,39,36,000 मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए गए हैं। ये दादोशुमार PITB के हैं जो कि डैशबोर्ड के ऊपर है। ताहम ऑन ग्राउंड जो है हकाइक कुछ और है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शाहद खाकान अब्बासी की शिकायत के बाद नैब को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि मुफ्त आटा स्कीम की तहकीकात की जाए। 4 रोज़ हो गए हैं, नैब जो है वो तहकीकात कर रही है और इस दौरान जो इब्तदाई शवाहद आए हैं उसके मुताबिक जो आटा फ्लो मिलों ने सरकारी मराकज़ पर तकसीम फराहम किया और जो वहाँ से वसूल किया गया उसमें 1,40,00,000 थैलों का फ़र्क है। और PITB के ऑफिशियल डैशबोर्ड के ऊपर 1,40,00,000 थैलों को मिसिंग और अनट्रेस लिखा गया है। ताहम यह समझ में आता है कि सारे आटे जो हैं खुर्द-बुर्द नहीं हुए होंगे, इसमें से कुछ जो है वो डेटा एंट्री और रिकंसिलिएशन के मसाइल हैं। ताहम अभी तक जो लाहौर, सरगोदा और रावलपिंडी में जो मामला सामने आए हैं उसके अंदर 30 से 35 लाख थैले ऐसे हैं जो हकीकतन जो हैं वो खुर्द-बुर्द हुए हैं, उनके बारे में अदालत तहकीकात कर रहे हैं। इस हवाले से लाहौर की बात की जाए तो लाहौर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है और यहाँ पर तमाम आला हुकाम मौजूद हैं, वहाँ पर 150 से ज़ायद जो आटे के ट्रक हैं वो लापता हैं, उनके बारे में पता नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ महकमा खुराक के कुछ अफसरान ने तमाम फॉर्मल्स को इकट्ठा किया। उन्हें कहा गया कि चूँकि नैब तहकीकात कर रही है लिहाजा किसी मुश्किल से बचने के लिए जितने आटे के थैले कम हैं वो एक फार्मूले के तहत फी 1,000 थैला तमाम मिल्स के ऊपर तकसीम कर दिया जाए ताकि वो रिकवरी उनको डाल के ये मामला जो है इसे हल कर दिया जाए। अच्छा, तो ये इसकी तो अभी तक ये जो खत लिखा है केयर टेकर चीफ ने नैब को, ये सिर्फ इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है या इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो चुका है अब तक? इसका क्या इसका स्टेटस है? जी, ये जब सैयद मोहसिन नकवी साहब ने ये लेटर लिखा है उसके बाद नैब की टीम ने डायरेक्टर फूड पंजाब और चेयरमैन PITB को अपने नैब के दफ्तर में मदऊ किया था। वहाँ उनसे तमाम डेटा जो है वो वसूल किया गया है। वहाँ पर प्रेजेंटेशन ली गई है जिसमें कि रैंडमली चेक किया गया कि किस शहर में किस फर्द को कितने आटे के थैले दिए गए हैं। ताहम जो सबसे बड़ी खराबी और मसला सामने आ रहा है वो PITB के एप्लीकेशन में आ रहा है। चूँकि ये स्कीम जो थी बड़ी उजरत में शुरू की गई थी जिसकी असल तैयारी नहीं की गई थी, लिहाजा ऐसे वाक़यात भी आ रहे हैं कि लाहौर में अगर किसी बंदे को आटे का थैला दिया गया है तो उसका जो डेटा है वो किसी और शहर में ज़ाहिर हो रहा है। फ्लोर मिलों ने अगर लाहौर में आटा फराहम किया है मरकज़ पे तो वो लियाकताबाद या मुल्तान में जो है वो ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी यकीनी तौर पर रिजवान बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। मुख्तसरन क्या किसी तरफ जाता ये मामला नजर आता है? करोड़ों रुपए आवाम के हैं और सबसे बढ़कर ये गरीबों को जाने थे जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते, उनका ये आटा है और इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी। देखिए ये मामला जो है, जी बिल्कुल आपने सही कहा,
इस मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान पूरे पंजाब में 23 से ज़्यादा अफराद ने जान गंवाई थी, क्योंकि बुजुर्ग हजरात थे, वो सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा दकम पेल थी, रश था। हार्ट अटैक होने से 20 लोग जो फोत हुए, 4 लोग जो हैं वो हादसा में फोत हुए। तो इस तरह से ये आटे की स्कीम जो थी ये मुतनाज़िया थी। ताहम जो आपने सवाल किया है कि ये किस रुख जाता नजर आ रहा है, तो इब्तदाई 3-4 दिन की तहकीकात के दौरान यह मामला ख़राब होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस मामले में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी तादाद में खुर्दबुर्द हुई है, लेकिन खुर्दबुर्द हुई है और उस हवाले से फ्लोर मिल्स भी जिम्मेदार ठहराई जा रही हैं, जिला इंतजामिया जिम्मेदार ठहराई जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस स्कीम में महकमा खुराक के ऊपर कोई कानूनी जिम्मेदारी आयद नहीं होती, क्योंकि महकमा खुराक जो था उसने ये जवाब पेश किया था कि हम जो है गंदम खरीदारी करने लगे हैं, लिहाजा मुफ्त आटे की जो तरसील और तकसीम है ये सरासर फ्लोर मिल्स और जिला इंतजामिया के माबैन होगी। इस हवाले से आने वाले दिनों में लग रहा है कि बहुत सारे अफसरान जो है उनके खिलाफ शिकंजा जो है वो तंग होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल में रिजवान एक तो बहुत शुक्रिया, ये बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आपने हमारे साथ शेयर की, अफसोसनाक एट द सेम टाइम, और ऐसा लगता है कि इसकी बाकायदा तौर पर किसी कमीशन के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। बाकायदा तौर पर देयर शुड बी ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि जो गरीबों का पैसा है गरीबों पर जाना था, और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उन पर जिम्मेदारी है कि वो इसकी तहकीकात कराएं कि ये कहाँ पे खुद बुद हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इस साथ साथ इमरान हम ये बात भी कर रहे थे, क्योंकि रमजान के अंदर मॉडल बाजार नहीं लगाए गए थे और यही जवाब पेश किया गया था कि यहाँ पे जो आटे के थैले हैं वो गरीबों को दिए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली थैले भी उस तरह से तकसीम नहीं हुए। उस वक्त ही ट्रकों के गायब होने की या लुटने की इतलात थी, फिर लोगों की लंबी कतारें थी, कुछ लोग जान से हाथ धो बैठे थे। तो इस मामले की ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।